आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के दूसरे भागों को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब बताना अगर सूची एपी में है कि नहीं है। अगर है तो आपको रीज़न देना। रीज़न क्या देना, अगर हमारा डी कमांड सेम रहता है मतलब समान रहता है तो हमारा जो सूची है एपी में रहेगा। अगर नहीं रहे, अगर डी कमांड हमारा समान नहीं रहेगा तो सूची एपी में नहीं है। ठीक है, और हमें क्या करना है, दूसरा भाग हल करना, मतलब पहले प्रश्न का दूसरा भाग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होता है, जो एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली से प्रश्न जो होता है लगभग ना के बराबर आता है। ठीक है, अब जितना सारा हमारा प्रश्न आता है वो एग्जाम्पल ही आता है, मतलब बोला जाए उदाहरण ही आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, नहीं कर रहे होंगे, ठीक है मत कीजिए, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के आएंगे तो आपको सारा एग्जाम्पल से ही प्रश्न मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता आप तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के समय में बहुत ही हेल्प मिलने वाली इस चैनल से। देखते हैं बिना बकवास के बिना प्रश्न कॉल करते हैं। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/भाग बाहर निकाल देता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर देखा, इस प्रश्न को एकदम कचरा बना दिया और इसको एकदम रटवा दिया, लेकिन मैं आपको ना इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और आपको लास्ट तक वीडियो को देख लेना। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा है कि जो बेलन में जो उपस्थित जो हवा की मात्रा क्या करती है, इसमें जो भी हवा की मात्रा उसको क्या करते हैं, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसको हमने 1 मान लिया। फिर कह रहा है जो इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जो हवा अगर इसमें एक बार जैसे पंप करता है तो 1/4 भाग होता है इसका हवा बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब यहाँ पर 1 और इसी का 1/4 जो भाग होता है हवा बाहर निकाल देता है। यहाँ पर आपको बटटे नहीं करना। देखिए 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 में से गया क्या हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब करा जो शेष हवा है, जो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा हमारा क्या है, 3/4 है और इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हमने गुना क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 3 कन्नम 3 हो गया, गुना कर लेंगे और यहाँ से हमारा क्या हो गया, 16 होगा। यहाँ से देखिए हमारा, देखिए A1 मतलब अगर इसको माने भैया एक को, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा A निकल के आ गया और यहाँ पर 3/4 मतलब A2 निकल गया और यहाँ से हमारा क्या हो गया, A3 निकल गया। लेकिन फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड, इतना हमारा सफिशिएंट होगा डी कमान निकालने के लिए। अगर डी कमान हमारा निकालते सेम आएगा तो हमारा सूची एपी में रहेगा। ठीक है, अगर नहीं है आता तो हमारा सूची एपी में नहीं रहता। ठीक है, अब चलिए इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे लिखा जाएगा कॉपी पे। ठीक है, अच्छी तरह से चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिखा और यहाँ पर मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थिति हवा की जो मात्रा है उसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, 1 मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड, आप स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 भी कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अगर हम प्रश्नानुसार से देखें, प्रश्नानुसार ठीक है, इसको हम A1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम A2 की बात करें, जो हवा है इसी का 1/4 भाग क्या कर रहा, बाहर निकाल ले रहा है, एक बार पंप कर रहा है। देखिए 4 का नम 4 हो गया, 4 बसे गया क्या हो गया, 3/4 हो गया, हमारा A2 निकल गया। अब इसी तरह अगर हम A3 निकालें तो A3 हमारा क्या हो गया, जो शेष हवा है मतलब शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला तो 3/4 हो गया, गुना करेंगे 1/4। ठीक है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला, ये हमारा क्या शेष हवा है, तो गुना कर लेंगे, 1 हो जाएगा, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, हमें एक एपी का निर्माण होगा। यहाँ से देखिए हमारा 1 हो गया, कॉमा देंगे, क्या हो गया, 3 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। फिर हमारा देखिए 1 क्या हो गया, मतलब यहाँ से 3 का नम 3 होगा ना, तो 1/3 क्या होगा, हमारा 16 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने का अनेक मेथड है। ठीक है, ये मत कहना कि आप सवाल गलत लगा रहे हैं। ठीक है, आप इसी प्रश्न को अनेक मेथड से हल कर सकते हैं, बस आपका जो मेथड है सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं भाई एक प्रश्न को लगाने के लिए। अब यहाँ से देखिए हमारा A1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, A1 है और ये हमारा क्या है, A2, ये हमारा क्या है, A3 है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सूची एपी में तो हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। अगर देखिए हम D1 की बात करें तो क्या करते हैं, A2 में से क्या करते हैं, A1 को
माइनस कर देते। अगर हम D1 निकालें तो A2 का मान हमारा देखिए क्या है, 3 क्या है 4 है, माइनस है, और हमारा A1 का मान क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम D1 को हमें निकालना, देखिए क्या करेंगे, 4 ही करना, हम 4 में से हम 3 को घटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा D1 निकल के आ गया -1/4। इसी तरह क्या करते हैं, अगर हम D2 निकाल के चेक कर लेते हैं, चलिए हम D2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर D2 का मान आ जाता है सेम तो हमारा सूची AP में है, ठीक है। अगर यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटा दे, इतना समझो, ठीक है। अब D2 हो गया हमारा, A3 का मान हमारा क्या हो गया, 3 क्या हो गया 16 हो गया, माइनस हो गया A2 का मान हमारा क्या है 3 क्या है 4 है, 4 कर रहे हैं, ठीक है। D2 हो गया। अब 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 16 से 16 में भाग करेंगे, अब 1 3 में गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 3 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने हल कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखिए D2 जो हमारा निकल के आ जाएगा, 12 में से हम 3 को घटा देंगे, -9 क्या हो जाएगा 6। और आप देखिए हमारे जो D1 D2 क्या आपस में समान है, नहीं समान है, तो लिख देंगे अतः दी गई जो संख्या हमारी जो सूची है, सूची AP में नहीं है, ठीक है। इतना कर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्जामिनर होता है, मतलब जो कॉपी चेक करता है, बस आपकी यही लास्ट लाइन देखता है कि आप अतः लिखें कि नहीं लिखें, ठीक है। अतः है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भैया, अतः दी गई संख्या सूची AP में है। बस इस तरह आपका आंसर हो जाता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड, आपको कहीं भी समझने में भैया थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।